हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज बड़े दिनों के बाद मैंने एक अच्छी सी मांगा ढूंढी है जिसे मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो मांगा बहुत ही मज़ेदार है। तो बिना किसी बकवास के करते हैं मांगा को स्टार्ट। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और वीडियो को लाइक नहीं करा तो वो कर दो, क्योंकि अच्छा लगता है ना। तो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में, सो मेक श्योर टू चेक। ओके, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो आज की जो मांगा होने वाली है वो उस टाइम लाइन की होने वाली है, उस टाइम लाइन की जिस टाइम पे फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर ऑन थी। उस टाइम पे क्या होता है, सब लोग मर चुके हैं, मतलब सब मैन मर चुके हैं नारुतो के अलावा। और करा किसने है? वो जेत्सूज ने सबको मार दिया, सिर्फ नारुतो के अलावा और सारी फीमेल्स के अलावा। अब जो जेत्सू का लीडर है वो सोचता है कि अब हम क्या करें, हमें और बढ़ना है। मतलब उनका मेन गोल है कि पूरी दुनिया में सिर्फ जेत्सू हो, जेत्सू के अलावा और कोई ना हो। तो उन्होंने सोचा कि अब हम जेत्सू कैसे बनेंगे, मतलब और जेत्सू कैसे बनाएंगे। तो किसी ने कहा हम उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं जो ह्यूमंस करते हैं। समझ रहे हो ना क्या करते हैं वो बच्चे के लिए, समझ रहे हो। तो वो सोचते हैं हमें तो ये सब आता ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, नारुतो को पकड़ लेते हैं और एक केस के अंदर बंद कर देते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे पेपर बॉम्ब और बहुत कुछ कर देते हैं जिससे नारुतो निकल ना सके। और नारुतो को कहता है कि मेरे को छोड़ दो, लेकिन वो मना कर देते हैं कि अभी हमें तुमसे कुछ सीखना है, जो तुम अगर हमें सिखाओगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तो नारुतो इस बात पे गुस्सा हो जाता है और उसके बाद जेत्सू बोलते हैं कि हमें वो सीखना है जो तुम करते हो, एक दूसरे से रिप्रोड्यूस होने के लिए, समझ रहे हो ना। उसके बाद नारुतो थोड़ा सा साई हो जाता है, मतलब समझ आता है और वो पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वहाँ पर जेत्सू के साथ आती है हिनाटा, बिना वस्त्रों के। वहाँ पर हिनाटा आती है और जेत्सू कहती है, मतलब जेत्सू कहता है उसको, ये रही तुम्हारी हिनाटा। और ये क्या है इसके पास, तो इतने बड़े बड़े, लिटरली वो यही कहता है, इतने बड़े बड़े। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जेत्सू ने हिनाटा को नारुतो के केस के अंदर फेंक दिया है और कहे तुम हमें वो करके दिखाओ जिससे किसी चाइल्ड को बर्थ देते हैं, क्योंकि हमें अपनी जेत्सू की सेना आगे बढ़ानी है। जेत्सू नारुतो को कहता है अगर तुम हमें सिखाओगे तो हम तुम्हारे लिए अलग अलग वुमेन तुम्हें ला के देंगे। सही में वो यही कहता है। उसके बाद हमें दिखता है कि नारुतो उनसे लड़ रहा है कि तुम ऐसा कैसे मतलब कब बोल सकते हो, मुझे यहाँ से आज़ाद करो, मेरे को हिनाटा को छोड़ दो, हमें यहाँ से जाना है। लेकिन तब भी नारुतो का हथियार किसी के हाथों में होता है और वो कौन होती है, हिनाटा। हमें दिखता है कि हिनाटा उसको कह दिया कि इनसे बकवास करने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें इनके आदेशों का पालन करना होगा, मतलब जो ये कह रहे हैं हमें उन पे चलना होगा। तो उसके बाद इतना अच्छा मौका नारुतो हाथ से कैसे गवा सकता है ना। तो हमें दिखता है कि वो दोनों अब स्टार्ट हो चुके हैं, बात कहीं से कहीं और जा रही है। वहाँ जेत्सू सब कुछ सीख रहा है देखकर। उसके बाद हमें दिखता है कि उन दोनों के सीन स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि बाकी की प्रकृति उन्होंने पहले ही ख़त्म कर लिया है। अब उनके सीन स्टार्ट हो रहे हैं, ये ऐसे सीन वैसे सीन, सब कुछ उनका हो चुका है। तभी दोनों एंड हो जाते हैं और वहाँ एकदम आ जाती है साकुरा और दोनों एकदम शोक में हो जाते हैं। तभी जेत्सू अंदर आता है और हिनाटा को बाहर निकाल देता है और साकुरा को अंदर भेज देता है। तो उसने पहले ही साकुरा को सब कुछ बताया होता है कि तुम्हें करना क्या है। तो वही साकुरा गुस्से में कहती है कि हाँ मुझे पता है कि क्या करना है। तभी नारुतो थोड़ा शौक में हो जाता है और वो कहता है अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे अंदर से नाइनटेल फॉक्स निकाल लूँगा। तब नारुतो थोड़ा डर जाता है और साकुरा भी थोड़ी डर जाती है और वो साकुरा नारुतो कहती है कि जो तुमने हिनाटा के साथ करा वो तुम्हें अब मेरे साथ डर करने में क्यों डर लग रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं, वरना ये हमारे साथ जो करेंगे वो हमने कभी सोची हुई नहीं होगी। उसके बाद हमें दिखता है कि उन दोनों का भी सीन स्टार्ट हो चुका है। अरे वाह, मतलब नारुतो की तो मौज हो गई, अलग अलग गर्ल्स, अलग अलग पोजीशंस। तो उसके बाद उन दोनों का काम स्टार्ट हो रहा होता है। तभी हमें ये दिखता है कि वहाँ जेत्सू ने, हाँ कुछ नहीं करा, अब बाद में करेगा। तब हमें दिखता है कि वहाँ पे अब साकुरा और नारुतो के सीन स्टार्ट हो रहे हैं।
तगड़े तगड़े सीन स्टार्ट हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं और होते ही जा रहे हैं। अब उसके सीन ख़त्म हो चुके हैं। तब हमें दिखता है कि वहाँ नारुतो केस से बाहर देख रहा है और वहाँ अब जो जेत्सु ने सीखा है वो उसको हिनाटा के ऊपर यूज़ करने वाला है और सोच रहा है कि अब हम भी और बढ़ेंगे, अब इस दुनिया में हमारे जैसे और भी जेत्सुस होंगे। तब वो हिनाटा के ऊपर सब कुछ यूज़ कर रहा है और हिनाटा क्या करे, उसको करना पड़ेगा, है ना। तो अब जेत्सुस के साथ सब कुछ यूज़ कर रहा है और नारुतो बाहर किलस रहा है, अंदर किलस रहा है, जेत्सु बाहर है। तो जेत्सु कहता है तुम गुस्सा मत हो, तुम्हारे लिए मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है, तो अभी मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने वाला हूँ, वो तुम देखो। तभी हमें वहाँ दिखता है कि ऐसे शख्स आई है जिसके पूरे नारुतो वर्ल्ड में सारे ही फ़ैन होंगे, वो है 106। हाँ, वहाँ 106 आ चुकी थी, वो भी बिना कपड़ों में। और अभी नारुतो सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या मेरे को इनके साथ भी करने को मिलेगा, जो जिराए नहीं कर पाया वो नारुतो करने वाला है। तो क्या हुआ, अब नारुतो भी स्टार्ट हो चुका है और दोनों आपस में कर रहे हैं। करते 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 वहाँ अब जेत्सु ने सकुरा के नंबर लगा दिया है, अब वहाँ वो सकुरा के साथ कर रहे हैं। तभी हमें दिखता है कि जहाँ पे वो कैद थे उसके ऊपर 2 निंजा है, मतलब शिनोबी। वो शिनोबी है, एक तो वो येलो बाल वाली लड़की जो 106 को टक्कर देती है, दूसरी ये लड़की, इसका नाम भूल गया मैं। तो ये मांगा का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट अभी आया नहीं है। अभी के लिए मांगा यही होती है समाप्त। अगर आप अभी तक देख रहे हो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जैसे इसका सेकंड पार्ट आएगा वो मैं आपकी वीडियो के जो आप रिस्पॉन्स दोगे उसके हिसाब से सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। सो टाटा बाय बाय।